सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो सबसे बड़ा झटका है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी को चाहिए अगर थोड़ी शर्म होती तो आज पूरे देश के सामने आके माफ़ी मांगती कि हाँ, उसकी जो धांधली प्रमाणित हुई है, जो धांधली साबित हुई है, चुनाव जो धांधली से जीता गया है और जो साबित हुआ है, उसके लिए वो शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहा है। लेकिन बीजेपी से ये सारी उम्मीदें करना बेमानी है। चंडीगढ़ के महापौर को, भाजपा के महापौर को सुप्रीम कोर्ट ने महापौर मानने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी जिनको हारा हुआ घोषित किया था, पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने उनको विजय घोषित करके महापौर घोषित कर दिया चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी का। आप सोचिए, इतिहास में या तो ये पहली बार हुआ होगा और इतिहास में कितना बड़ा अपमान है ये एक राजनीतिक दल का जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लिखा, और रुकिएगा, अनिल मसीह का क्या हाल होने वाला है। जिस अधिकारी ने भाजपा के लिए धांधली करी थी वो तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे और उसका वीडियो भी दिखाऊंगा। जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में वो जा रहा था और मीडिया ने जब उसको पकड़ा तो कैसे भागना पड़ा वो देखिएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स आम आदमी पार्टी काउंसलर कुलदीप कुमार एज विनर एंड मेयर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो पार्षद हैं कुलदीप कुमार, जो कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे, वहाँ पर कैंडिडेट थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जॉइंट, उनको जीता हुआ घोषित किया और महापौर जो चंडीगढ़ के हैं वो उन्हें बनाया गया। ये पूरा का पूरा मामला चला था, शुरू हुआ था कि 30 जनवरी को जब काउंटिंग हुई तो मीडिया में फ्लैश हुआ कि इंडिया अलायंस को बड़ा झटका, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को बीजेपी के प्रत्याशी ने हरा दिया। थोड़ी डिटेलिंग जब शुरू हुई, डिटेल्स आना शुरू हुई तो आरोप लगने शुरू हुए अनिल मसीह पे। कैमरे की तरफ देख रहे थे कैसे धांधली करते हुए, वो बैलेट्स को ख़राब करते हुए पकड़े गए कैमराज में, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ने पूरा साथ दिया। 36 वोट्स थे टोटल चंडीगढ़ महापौर के इलेक्शन में। 36 में से 20 वोट इंडिया अलायंस के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले थे, 16 वोट्स बीजेपी के कैंडिडेट को मिले थे, मतलब बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था। लेकिन अनिल मसीह ने बीजेपी के कैंडिडेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो अधिकारी थे, जो चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर थे, अनिल मसीह ने 8 बैलेट्स को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ख़राब किया, इंडिया अलायंस के, जिससे कि इंडिया अलायंस का आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट जो थे वो उनके पास बचे कुल 12 वोट और भाजपा के 16 वोट थे तो बीजेपी को विजयी घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चले गई, सारा हंगामा हुआ। गोदी मीडिया के सुशांत सिन्हा टाइप लोग ये साबित करने में लगे थे कि अनिल मसीह बिल्कुल सही काम कर रहा था। मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि जो योर लॉर्डशिप, आप इनको बुलाइए, सिर्फ अनिल मसीह को नहीं, जो आपने निर्णय लिया सब स्वागत करते हैं, लेकिन अनिल मसीह को सही साबित करने वाले सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ पर बैठ के जो अपना ज्ञान देते हैं, वो अपने लाइव में कह रहे थे कि भैया ये देखो अनिल मसीह ने सही काम किया है। उनको ही बुला के उनको भी एक शो कॉज नोटिस दिया जाना चाहिए कि इन पे फैसला, इन पे केस क्यों नहीं चले। खैर, ले देकर यह मैं आपको उनका वीडियो दिखा देता हूँ। पहले तो जो वो कोर्ट में घूमते हुए पकड़े गए और लोगों ने उनको, पत्रकारों ने पूछा भी पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर इनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर का वीडियो दिखाऊंगा कि जजेस ने जो फटकार लगाई है इनको, इन्होंने थर-थर की कांपे अंदर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी देखिएगा। निगार हैं, एक निगार परवीन, उन्होंने लिखा कि देखिए लोकतंत्र का हत्यारा कैसे चल रहा है, न आंखों में शर्म न किए पर पछतावा। देखिए इस वीडियो को। सर कुछ बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा था आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। सर एनी कमेंट्स? सर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन। देखिए आप किस तरह से बीजेपी के इशारों पे काम करने के चक्कर में आज इस हालत पे आ गया ये अधिकारी कि इसकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा इसका साथ छोड़ देगी, पूरी गारंटी है। तो अगर आप अधिकारी हैं, अगर आप कोई कर्मचारी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, सरकारी पद पे हैं, तो इस पार्टी के इशारों पे काम कभी मत कीजिएगा, नुकसान आपका होगा। एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जिस वीडियो में ये बाहर से आ रहा है। प्रिया सिंह हैं, उन्होंने डाला है कि लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा है, मुंह तो छुपाना ही पड़ेगा। देखिए कैसे अनिल मसीह सवालों से भागना पड़ रहा है। ये वीडियो देखिए, पत्रकार साफ कह रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र का हत्यारा बताया है, क्या कहेंगे, भाग रहे हैं। देखिए कुछ कहेंगे सर? कुछ कहेंगे सर आप? सर कुछ कहेंगे आप? वुड यू वांट टू से समथिंग सर? लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा, आपने स्वीकार किया, अपने मिस्टर मसीह आपको अरेस्ट करने की बात।
तो ये हाल हुआ है इनका। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बोलती बंद हो गई थी जब जज साहब ने कहा कि साफ हाँ या ना में बताओ कि 8 कितने बैलेट्स को ख़राब किया और ख़राब किया या नहीं किया। तो ये सब कुछ कबूल करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए इस वीडियो को। Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark, Yeah. right? No taxes, just I think. दोस्तों आपने देखा कैसे थर थर ये काँप रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जुर्म अपना कबूल कर लिया। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर पूछा, फिर इन्होंने जो बोला उसके बाद CJI ने कहा कि इस पर तो मुकदमा चलना चाहिए। सुन लीजिए आप। I think it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. तो ये हाल हुआ है। मीडिया के अंदर अब सब आने भी लगा है साफ तौर के ऊपर। हाँ, बीजेपी के महापौर ने डर के मारे कर इस्तीफ़ा भी दे दिया था क्योंकि उसे मालूम था कि हमारी अब दाल गलेगी नहीं और हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। और बीजेपी का जो महापौर चुना गया था इल्लीगली, मनोज सोनकर, उसने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। कल बीजेपी ने 3 पार्षदों को भी तोड़ा आम आदमी पार्टी के, और ये कोशिश थी बीजेपी की इस्तीफ़ा दिलवा के 3 पार्षदों के भी इस्तीफ़ा होते या जो भी होता कि दोबारा चुनाव हो जाए और उसमें सेटिंग करके बीजेपी जीत जाए। क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रहा है ये फैसला पलटेगा और इन्हीं बैलेट्स को काउंट करेगा और उसके बाद हमारा महापौर नहीं रहेगा और इंडिया अलायंस का महापौर जीत जाएगा जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। ऐसे में पूरी कोशिश की गई कि कैसे ये चुनाव ही पूरा ज़ीरो हो जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर के ऊपर मना करते हुए इन्हीं बैलेट्स को गिन लिया। क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, जिसका मैंने वीडियो दिखाया, उसने कबूल कर लिया कि मैंने इसको ख़राब किया है। वो आधार बना और इस पूरे के पूरे मामले को पलटने का काम उसने किया। TVN भारतवर्ष ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में आप उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। अमृत विचार ने लिखा है, चंडीगढ़ के महापौर का इस्तीफा, आपके 3 पार्षद भाजपा में शामिल, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। ये कल रात का मामला था और अब पूरा का पूरा खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि आखिरी में जो गलती से गलत तरीके से जीता गया था वो प्रत्याशी ख़त्म, राजनीति उसकी महापौर की तरफ से हट गई जो भाजपा का था। उसके साथ जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी था वो महापौर बन गया। लेकिन नुकसान, बीजेपी हार गई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीत गई। लेकिन अनिल मसीह के साथ क्या हुआ वो सुनिए। अनिल मसीह के बारे में न्यूज़ 24 ने लिखा है, CJI का हाई कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में फैसला सुनाते हुए कहा, हाई कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करें कि उन्होंने जो अपराध किया है क्यों ना उसके खिलाफ मुकदमा चले। इसलिए अगर आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, संवैधानिक पद पे हैं, बहुत सोचिए समझिए धांधली करने से पहले कि अगर आप बीजेपी के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो भाजपा अपने रास्ते चले जाएगी। आपकी नौकरी क्या आप मालिक होंगे, सरकारी नौकरी आपकी जाएगी, भविष्य आपका ख़राब होगा। इसलिए जो शपथ ली है ईमानदारी की उसको पूरा निभाइए। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, इंगेजमेंट ताकि बढ़े, लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग जागरूक हों। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।